हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आते रहेंगे उन सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते हैं। मैं सारा का सारा पढ़ाने के बाद लास्ट में रिवीजन कराती हूँ। वो रिवीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उस रिवीजन से आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। सेशंस हम लोग दो लैंग्वेज में अपलोड करते हैं। अगर आपको हिंदी कंफर्टेबल नहीं है तो आप इंग्लिश मीडियम वाला सेशन देख सकते हैं जो प्लेलिस्ट में होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, अगर ट्राइबल नाम आ गया है और अगर ये पूछा जाए कि किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है तो हम कहेंगे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। यहां से नाम आसान हो जाएगा। मैंने क्या कहा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसे लॉन्च किया। जल्दी से इसको फटाफट से लिख लीजिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है तभी मैं लिख रही हूं, नहीं तो मैं ऐसी चीजें नहीं बताती। तो हमने कहा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसे लॉन्च किया। अब इसे अगर नाम दिया जाए, क्योंकि ये ट्राइबल फेस्टिवल है, तो नाम इसे दे करके ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है कि इसे कहा जाता है आदि महोत्सव। तो आदि महोत्सव, लेकिन अब वेन्यू नहीं बताएंगे तो बात इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो इस बार हाल फिलहाल इसे सेलिब्रेट किया गया लेह लद्दाख में। कहां पर? लेह लद्दाख में। याद रखिएगा, लेह लद्दाख आदि महोत्सव, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक पुनिया इज एसोसिएटेड विद रेसलिंग जूनियर चैंपियनशिप, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी जीता है जिसके अंदर इन्होंने गोल्ड, इसीलिए ये इनकी बात चल रही है, इसीलिए ये न्यूज में है, इसीलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। मैंने कहा दीपक पुनिया रेसलिंग से एसोसिएटेड हैं, जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। आपको ये बात याद रखनी है, इसीलिए तो इनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, रेसलिंग से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेमेंट बैंक जो कन्वर्ट होकर के अब बन जाएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक। मैंने क्या कहा, उस पेमेंट बैंक का नाम बताना है। क्वेश्चन ये है कि जो पेमेंट बैंक अब स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाएगा वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ज्यादातर जगह पे आप इसे ऐसे ही लिखा हुआ देखते हैं, लेकिन मैंने आपको एक्सपैंडेड फॉर्म बताया है कि आप जिस तरह से कंफर्टेबल हैं उस तरीके से लिखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। सारे के सारे क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आप कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम देंगे आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे। याद रखिएगा इन सबको और बहुत अच्छे से याद करिएगा और नोट्स बनाइए। पेट्रियोटिक सॉन्ग रिलीज्ड बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। अब 15 अगस्त हाल फिलहाल हमने सेलिब्रेट किया, तो हमने कहा इसके ऊपर एक पेट्रियोटिक सॉन्ग बनाया गया। वो सॉन्ग था वतन, वो सॉन्ग था वतन। लिखने वाले थे आलोक श्रीवास्तवा। लिखने वाले कौन थे? आलोक श्रीवास्तवा। हम राइटर ऑफ दिस सॉन्ग बोल रहे हैं। वतन जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने, जब हम कह रहे हैं रिलीज किया पेट्रियोटिक सॉन्ग, तो इसके राइटर कौन? आलोक श्रीवास्तवा। मैं यहां पर लिख रही हूं और आप इन सारी चीजों को पूरे तरीके से इंपॉर्टेंस दीजिए। ये एसोसिएटेड क्वेश्चंस हैं, कहने को ये एक पॉइंट है लेकिन तीन चार बातें जो एसोसिएटेड हैं वो तीन चार क्वेश्चंस बना देंगे इसे। जावेद अली ने गाया है इसे, जावेद अली ने इसे गाया है, बहुत पॉपुलर सिंगर हैं, आप सब जानते हैं जावेद अली सिंगर। इसके अलावा म्यूजिक कंपोज किया है दुष्यंत ने। म्यूजिक कंपोजर कौन है? दुष्यंत है। तो मैं इसको शॉर्ट में लिखती हूं, म्यूजिक कंपोजर कौन है? दुष्यंत है। तो ये सारी की सारी बातें तीनों याद रखिए वतन के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण एक्सरसाइज की बात अब हम करते हैं। कोंकण एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है, नेवी वाली एक्सरसाइज है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। मैंने कहा कोंकण एक्सरसाइज है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। वेन्यू इसका बताना है, कोंकण एक्सरसाइज का वेन्यू आपको बताना है। तो वेन्यू इसका है साउथ कोस्ट, द साउथ कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, द साउथ कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। वेन्यू किसका? कोंकण एक्सरसाइज का। कोंकण एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज है? ये नेवल एक्सरसाइज है। किन दो देशों के बीच में है? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है। और फिर मैंने क्या कहा, इसका वेन्यू क्या है? द साउथ कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब ये मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो मांगदेचू नाम से आपको थोड़ा सा ना अलग लगेगा। मांगदेचू बेसिकली भूटान का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। मांगदेचू क्या है? भूटान का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो अब आप कहेंगे कि इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन गेन करके अपने करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ते, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है। अगर इंडिया एसोसिएटेड है तो हम ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़ते हैं। यहाँ पे इंडिया एसोसिएटेड है, इंडिया की मदद से मांगदेचू बनाया है भूटान ने। तो क्योंकि इंडिया ने मदद की है इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बनाने में, प्रधानमंत्री मोदी ने ही इसका इनॉग्रेशन किया। तो ये बात तो है ही, इसलिए ये आपको जानना है कि मांगदेचू कहाँ का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? भूटान का। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया, एक बात। इसके बाद आपको जो और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भूटान गए इनॉग्रेट करने के लिए मांगदेचू को, तो आपको ये याद रखना है वहां पर रुपे कार्ड को भी लॉन्च किया। अब क्वेश्चन जब आए एग्जाम में ये पूछा जाए कि हाल फिलहाल कौन सा नेबरिंग कंट्री, कौन सा पड़ोसी देश जहां पर रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया है, तो आप उसका आंसर भूटान बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिटी ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कमेटी जो है वो कौन सी कमेटी है? वो कमेटी का नाम है इंजेटी श्रीनिवास कमेटी। इंजेटी श्रीनिवासन कमेटी। तो इंजेटी श्रीनिवास कमेटी याद रखिए, कमेटी किसके बारे में है? ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हाल फिलहाल जो कमेटी बनाई गई है वो है इंजेटी श्रीनिवास कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनर ऑफ T20 फिजिकल डिसेबिलिटी है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पे देखिएगा कि फिजिकल डिसेबिलिटी, दैट इज PD हियर। विनर ऑफ T20 फिजिकल डिसेबिलिटी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज। अब वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज है, अगर मैं कहूं इंडिया ने इंग्लैंड को हराया, तो आपको यहां पर इंडिया का भी नाम याद रखना है क्योंकि इंडिया विनर है। किसको हराया है वो भी नाम याद रखना है, और होस्ट कंट्री भी इंग्लैंड ही था, इसीलिए याद रखिए मैंने क्या कहा, दोबारा सुनिए। फिजिकल डिसेबिलिटी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज, यहां पर हम कह रहे हैं इंग्लैंड को हराया है। रनर अप का नाम रखिए याद, ये रनर अप भी है और ये होस्ट कंट्री भी है। तो होस्ट कंट्री इंग्लैंड, इंडिया ने हराया है इंग्लैंड को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्ठा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च बाय। ये जो निष्ठा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये MHRD ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD ने लॉन्च किया निष्ठा। अब निष्ठा है क्या? निष्ठा का फुल फॉर्म आने की पॉसिबिलिटी पूरी, इसीलिए लिखिए नेशनल इनिशिएटिव। यहां से एक एक वर्ड को बताऊंगी मैं, आप लिखिएगा। नेशनल इनिशिएटिव ऑन स्कूल टीचर्स हेड होलिस्टिक एडवांसमेंट। दोबारा बोल रही हूं, सुनिए। नेशनल इनिशिएटिव ऑन स्कूल टीचर्स हेड होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये सारा नाम आपको पूरे तरीके से याद होना चाहिए क्योंकि निष्ठा की फुल फॉर्म भी आ सकती है। MHRD ने इसे लॉन्च किया है, भूलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, इसे 19 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनीज बैंक है, रेगुलर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। RBI ने इसकी परमिशन दे दी है। तो RBI ने इसकी परमिशन दे दी है। कौन सा बैंक है ये बैंक है बैंक ऑफ चाइना। अब इंडिया में और बैंक्स की तरह RBI के शेड्यूल 2 में इसे जगह मिल गई है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखिएगा। RBI के शेड्यूल 2 सेकेंड शेड्यूल में इसे जगह मिल गई है। सारे सभी HDFC, SBI सारे बैंक्स की तरह फंक्शन कर पाएगा इंडिया में बैंक ऑफ चाइना। अब यहां से बात करते हैं इन दो क्वेश्चंस में GI टैग के बारे में। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हम जिन्हें कहते हैं, GI टैग मिलना किसी चीज को बड़ी बात होती है। जैसे मैं हर बार आपको एक बात बताती हूं कि बनारसी साड़ी बनारस की है,
दार्जिलिंग टी दार्जिलिंग की है, तो ये सारी चीजें जीआई टैग होते हैं। तो उसी तरह जीआई टैग तिरूर बीटल वाइन, यहां पर हम पान की बात कर रहे हैं, लीफ की बात कर रहे हैं, तो उस बीटल वाइन को, तिरूर बीटल वाइन को जिसको जीआई टैग मिला है वो केरला का। उसके बाद यहां पर इसको तोड़ के पढ़िए, पंच अमृतम, मतलब पंच मतलब पांच, 5 नेक्टर, अमृत, तो हम कह रहे हैं पंच अमृतम। अभी हम कह रहे हैं पलानी मंदिर, पलानी मंदिर तमिलनाडु का। इस क्वेश्चन को आपको और अच्छे से याद करना है कि पलानी मंदिर तमिलनाडु का, जहां पर पंच अमृतम का प्रसाद मिलता है, उसे भी जीआई टैग दिया गया है। अब मैंने यहां पर आंसर आपको धीरे से बातों बातों में बता दिया कि पंच अमृतम कहाँ का, तमिलनाडु का। पंच अमृतम कहाँ का, तमिलनाडु का। और मैंने कहा था ये प्रसाद है। प्रसाद कैसा, 5 नेक्टर, हम कह रहे हैं ये प्रसाद उस तरह का। और पलानी टेम्पल मत भूलिएगा, पलानी टेम्पल ऑफ तमिलनाडु। इसके बाद फिर हम दो जीआई टैग्स की बात कर रहे हैं और दोनों का ही जवाब मिजोरम है, इसीलिए 7 लिखा है। पढ़िए, इसे पढ़िए, तोलोपोन वूवन फैब्रिक। स्पेलिंग थोड़े अलग हैं, लेकिन आपको पढ़ना इसलिए ऐसे पढ़ना है जिससे आपको याद हो जाए। तोलोपोन वूवन फैब्रिक है और मीजो पोंचे जो है ये शॉल है। दोनों ही चीजें मिजोरम की, और मिजोरम की इन दोनों चीजों को क्या मिला है, जीआई टैग। तो पोंचे और मैंने क्या बोला, तोलोपोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25 का वेन्यू बताना है आपको। वेन्यू इसका सैंटियागो, चिली। अब सिर्फ चिली मत लिखिएगा, क्योंकि सिर्फ चिली लिखने से चलेगा नहीं, सैंटियागो भी लिखिएगा। मैं सैंटियागो को बड़ा बड़ा लिखती हूं क्योंकि मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। मैंने कहा सैंटियागो, चिली। 15वां क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस। उसके बाद मैंने बोला ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25, तो मैंने कहा इसका वेन्यू क्या है, चिली है, और सैंटियागो चिली लिखिए, ज्यादा बढ़िया है, आंसर बन जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2020 का वेन्यू, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का वेन्यू जो है यहाँ पे 2022 का वेन्यू बताना है, जो कि है बर्मिंघम। तो बर्मिंघम कहां की बात कर रहे हैं हम लोग, हम यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं। तो बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम, याद रखिएगा 2022 के कॉमनवेल्थ के गेम्स कहां होंगे, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से एक बार स्टार्ट करते हैं, रिवाइज करते हैं सारी चीजों को। नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप ऐसा है कि खुद भी लिखिए, ऐड भी करिए। नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल मैंने क्या बताया था कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसके पीछे है। आदि महोत्सव इसको कहते हैं, लेह लद्दाख में इसे इनॉग्रेट सेलिब्रेट किया गया था। दीपक पुनिया जो कि रेसलिंग से एसोसिएटेड हैं, जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं, इसीलिए इनको डिस्कस किया जा रहा है। पेमेंट बैंक जो कन्वर्ट होकर के स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया, हम कह रहे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है वो। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। पेट्रियोटिक सॉन्ग इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, जिसका नाम सॉन्ग का वतन है, और मैंने कहा जावेद अली ने इसे गाया, आलोक श्रीवास्तव ने इसे लिखा, और म्यूजिक कंपोज करने वाले कौन, दुष्यंत। कोंकण नेवल एक्सरसाइज इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, साउथ कोस्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम इसका वेन्यू, जिस जगह पे इसे परफॉर्म किया गया। मांगडेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है भूटान का, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे रुपे कार्ड मैंने लिखा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने रुपे कार्ड भी यहाँ लॉन्च किया है, इसे भी आपको ऐड करना होगा। कमिटी ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन जेटी श्रीनिवासन कमिटी, विनर ऑफ T20 फिजिकल डिसेबिलिटी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज, इंडिया ने जीती, इंग्लैंड को हराया, और इंग्लैंड में ही हराया क्योंकि होस्ट कंट्री कौन, इंग्लैंड। निष्ठा में मैंने आपको कहा था, इसका फुल फॉर्म याद करिएगा कि ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसे MHRD ने लॉन्च किया है, नेशनल इनिशिएटिव ऑन स्कूल टीचर्स हेड होलिस्टिक एडवांसमेंट। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। बैंक ऑफ चाइना को
रेगुलर सर्विसेज देगा अब इंडिया के अंदर, आरबीआई ने परमिशन दिया है और इसे शेड्यूल 2 में जगह दी है आरबीआई के, शेड्यूल 2 भी आपको ऐड करना है। तिरूर बीटल वाइन केरला की, पंचामृतम तमिलनाडु का, हम कह रहे हैं तोलोपोन मिजोरम का, और मीजो पॉन्शॉय भी किसका, मिजोरम का। इन्हें जीआई टैग मिला है। उसके बाद मैंने बताया आपको यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, उसके बाद मैंने बोला कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25, इसका वेन्यू मैंने आपको बताया सैंटियागो चिली। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था कॉमनवेल्थ गेम्स का 2022 का वेन्यू जो सेट किया गया है वो है बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम। रैप अप कर रहे हैं, थैंक यू।